अब गीता में लिखा है 9वें अध्याय का 23, 24 और 25वां श्लोक। इसमें कहा कि अर्जुन इन तीनों गुणों की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा त्याग दे और देवी देवताओं की पूजा भी त्याग दे, भूत पितरों की पूजा भी मत कर। हमारे समाज में भूत और पितरों और देवी देवता की पूजा का भरमार है और गीता में भगवान मना करे और हम उसको कर रहे हैं तो हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाला गीता में लिखा पापी और नीच आत्मा है। इति सिद्धम, ये ध्यान से सुनना, ये नहीं समझना कि मैं ही कह रहा हूं, ये भगवान के वचन आपको साधारण भाषा में गीता को बता रहा हूं। साथ के साथ जितने जो भगवान ने जो अपना मत, अपना ज्ञान गीता रूप में, वेदों रूप में दिया, इसको मत अनुसार साधना कहा है, शास्त्र अनुकूल साधना कहा है। गीता में लिखा है कि इन देवी देवताओं की पूजा जो करता है वो निर्भाग और नीच आत्मा है। आप गीता पढ़ के देखिए एक बार, फिर मैं वैसे प्रतिदिन आपको अध्याय वाइज भी सुनाऊंगा। आज शुरुआत है, सिर्फ भूमिका बताएंगे आपको, और भूमिका के आधार पर जब आगे आप चलोगे तो सारी बात समझ लो, सब तार लग जाएंगे। तो क्या कहा कि ये तीनों देवता जो है इसे, हाँ, भगवान ने कहा कि देव पुत्र पूजनीय पित्र बनेगा और भूत पूजनीय भूत बनेगा। बैठ जाओ, वे कितने नहीं जाइए, बैठ जाओ, कहीं नहीं जाए, बांध रखिए अच्छी तरह। कहा कि भूत पूजनीय भूत बनेगा और पित्र पूजनीय पित्र बनेगा। और वही देवी देवताओं को पूजने वाले उनके पास जाएंगे, उनके बंधुआ मजदूर होंगे, जैसे रईस लोगों का नौकर आते हैं। और अर्जुन इसलिए तो मेरी भक्ति कर ले, इनको मत पूज देवी देवता, इतने नरक में ले जाएंगे। एक और प्रमाण आपको देता हूं, भगवान कृष्ण ने ब्रज के अंदर, वहां के ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, जो देवी देवताओं का मालिक है, देवी देवताओं का प्रभु है, स्वामी है। उसको सुरपति भी कहते हैं, सुरपति। सुर माने देवता, पति माने मालिक, उन देवताओं का मुखिया, स्वर्ग का राजा। उसकी भी पूजा भगवान विष्णु कृष्ण जी ने बंद करवा दी कि ये देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं देंगे, नरक ले जाओगे। लेकिन वो ब्रजवासी इतने डरे हुए थे कि नहीं लला, यदि हम भगवान इंद्र की कढ़ाई नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो ये वर्षा नहीं करेगा, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पशु मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। भगवान ने कहा, क्योंकि वो लोग भगवान कृष्ण को, उस समय कृष्ण को भगवान कोई नहीं मानता था, ये तो उनका बाद में पता चला जब वो चले गए। ये तो 3 लोग के धनी थे, मालिक थे। उस समय के लोग तो अपने जैसा व्यक्ति, राजा, विशेष कोई बुद्धिजीवी लोग थे, परमात्मा को चाहने वाली आत्मा, वो चंद भक्तों ने उसे अवश्य उस समय भगवान माना। नहीं तो जरासिंह, शिशुपाल, कंस क्यों लड़ने आते अगर उनको भगवान मान लेते, वो अपना कल्याण करवाते। और उस समय के लोगों ने एक ने भी भगवान, यानी 10-20 को तो मैं कहता नहीं तो किसी ने मालिक नहीं माना, क्योंकि उस समय लक्षण ऐसे किए भगवान ने, लीलाएं ऐसी की जैसे लड़कियां नहा रही हैं जमुना में, उनके सारे वस्त्र उठाकर और वृक्ष पर चढ़ गए। लड़कियां ने देखा कि भाई हमारे वस्त्र कहाँ हैं, नी वस्त्र नहा रही थी, तो देखा तो वहां बंसुरी बजाई उन्होंने, सारे की गठड़ी बांध कर ऊपर बैठे लिए। तो वहां से जब देखा गया तो मनमोहन जो है वो कृष्ण हमारे वस्त्रों को चुराए बैठा है। प्रार्थना करती है कि हम नहीं वस्त्र दे दो, कहता नहीं बाहर आओ, नो की नो, जब दूं। अब यहां आज कोई संत या लीला कर दे एक बार, क्या उसको भगवान मान लेगा समाज? कभी नहीं। और ऐसा ही किया जब वो कति नी वस्त्र होकर आई, जब उनको वस्त्र दिए, तो उस समय के लोग तो उनको लफंडर कहा करते थे, लेकिन वो भगवान थे, मालिक की लीला कोई ही जान सका है। उस समय भगवान मानते, जब मानते कि तुम कृष्ण पुजारी हो। अब तो उनके जाने के बाद वो ना यहाँ है, उस समय अगर उसके संपर्क में आ जाते हुए
3 लोग का पूरा लाभ आपको दिला सकते थे, जितना वो दे सकते हैं। अब वो गोवर्धन के चक्कर काटने कोई लाभ नहीं होगा। अब वहां भगवान नहीं है, भगवान देवी देवता मंदिर में नहीं है, ये हमारी भूल है। और ये समझ में आ गई तो फिर भक्ति बिल्कुल आसान है और कति श्रेष्ठ है। क्या होता है, भगवान ने कहा कि तुम क्यों डरते हो नादानो, मेरे पर विश्वास करो। ये तो नौकर है भगवान का, ये कैसे निवारिश करेगा? तुम्हारे कर्मों के ज्यादा और कम ये इंद्र नहीं कर सकता। आप बंद कर दो। ज्यादा क्यों, उनकी महिमा से भी वो परिचित थे कि चल कह रहा तो कर देते हैं। इंद्र की कढ़ाई नहीं की, इंद्र ने अपनी शक्ति दिखाई। जब उन्होंने सारा क्या किया कि सब अपना दूध ले आओ, अपनी गौओं का, और इकट्ठा भंडारा करेंगे, भगवान का कीर्तन हवन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, और फिर अपना भंडारा हम सभी खाएंगे बना करके। देवता क्या ले रहे हैं? तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत जोर की बारिश इंद्र कर देता, घटाघोर बादल छा जाते हैं, मूसलाधार बारिश हो जाती है। तो क्या करते हैं कि भगवान ने पहाड़ उठा लिया, वहां का वो गोवर्धन जिस पर गौएं चरा करती थी उसको गोवर्धन पर्वत कहते थे। वहां पर गौओं का धन बढ़ता था, वहां घास चरकर, इसलिए उसको गोवर्धन पर्वत कहते हैं। भगवान ने उठा लिया और सारा इंद्र बरस लिया, और ब्रज की किसी भी दीवार के छींट भी नहीं लगी, महलों के मकानों के। तब इंद्र ने हार मानी, भगवान के चरणों में आके अक्षमा याचना की, और भगवान ने कहा कि तुम नादान क्यों तंग करते हो, तुम देवी देवता इन भोली भारी आत्माओं को, न इनको पार होने दोगे, तुम इनको आप भी उलझाए रखोगे। तब भगवान से क्षमा मांग के इंद्र का, तो भगवान ने शास्त्र अनुकूल साधना शुरू की वहां पे। अब 5500 वर्ष हो गए भगवान न गए। उसके बाद वह फिर बीमारी शुरू कर दी, घर घर में मंदिर बनवा दिए, वह मंदिर पूजा, मूर्ति पूजा, तीर्थों के चक्र। ये जीव के उद्धार का माध्यम और मीडिया नहीं है। अब शास्त्र इसी का प्रमाण गीता जी में लिखा, नहीं तो भगवान गीता में भी लिख देते कि मैंने वो गोवर्धन खाया ना, उसके सुगुर्द गुना करियो, मुक्त हो जाओगे। एक लिख तो देते, फिर हम मान जाते, बढ़िया करा भगवान ने लिख तो दिया कम से कम। कहीं नहीं लिख रखा, ना राम नाम का जाप बता रखा कि राम राम जपो। राम कोई जपन का नाम नहीं है। यही हमारी भूल नहीं हटती, क्योंकि हम भावुक ज्यादा हैं, और कोई करता मिल गया जय राम सीताराम, हम भी मिट गए पाचे पाचे। पर इसका मतलब क्या है? इससे मुक्त नहीं हो सकता राम नाम तक, ना वेद में कितना राम नाम, ना गीता में राम नाम। एक ओम मंत्र का जाप भगवान ने बताया है। इससे न्यारा कोई संत नाम देते हैं, कोई हरिओम, कोई श्री ओम, कोई ओम नमः शिवाय, ये कोई मंत्र नहीं है। ये गलत जाप है, गलत मंत्र है। ओम मंत्र होगा, और वो भी संत से लेगा, पूरे संत का उस का को आदेश हो ऊपर ते नाम देने का, और वो फिर विधिवत शास्त्र अनुकूल साधना बताओ। अपना हवन करो, ना पीपल पूजे, ना जट्टी पूजे, ना तुलसा की पूजा। ये जो हम ही उनके रखवाले, उन तुलसा के पानी गिरे और फिर उसे पूजे, पीपल की पूजा ये व्यर्थ बताई है। पूजा ओम नाम की और पूरे संत से लेकर, ये तो है ब्रह्म साधना। इससे ऊपर परब्रह्म साधना है, वो सतनाम तो होगी। परब्रह्म साधना वो सतनाम से होगी, और पूर्ण ब्रह्म साधना वो सार नाम तो होगी। अब आपने यदि ब्रह्म साधना करनी है और स्वर्ग महास्वर्ग की आनंद लेना है, जन्म मरण में रहना है, तो ओम नाम का जाप करो। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी व्यर्थ बताई गीता में। गीता में लिखा है कि अर्जुन, तीनों गुणों में यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु सबसे उत्तम है। इसकी 14वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ना। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें लिखा है कि अर्जुन, ये तीनों गुण जीव ने फंसाए रखे हैं। जैसे रजगुण है, ये ब्रह्मा उपासना है, और ये कैसे उड़ जाता है कि इसकी साधना से जीव को ऐश्वर्य के साधन मिलने शुरू हो जाते हैं। उसमें रजोगुण प्रधान हो जाता है। जैसे राजा लोग होते हैं, कई कई शादियां करा लेना, अच्छी ठाट से कार कोठी बना लेना, गोटी सुट्टी ला लेना, कहते ये है रजोगुण साधक। कैसे भाई, पूजा भी कर रहे हैं और बीड़ी भी पीवे,
और सुल्फे की भी चिलम चलम पी ले, और एकाध व्यक्तार तो आरना अपनी दारू दप्पा भी पी ले। यह रजोगुण साधना है, यह नरक में ले जाती है जीव को। उसके बाद कहा कि सतगुण जो है इन तीनों से उत्तम है विष्णु की पूजा। ये भी व्यर्थ है, क्योंकि इसके आधार पर कुछ दिन विष्णु लोक में जाओगे और वहां पर अपने पुनः न भोग के और फिर 84 में आ जाओगे। और तमोगुण की उपासना सीधी नरक जाएगी। तमोगुण माने शिव उपासना, गीता में लिखा है, प्रमाण दिया साथ में। जैसे भगवान शिव की उपासना रावण ने की थी, और रावण जैसी उपासना शायद ही कोई कर सके जिसने अपने जड़ भी काट के और भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। उसके प्रतिफल में भगवान शिव ने उसको सोने की लंका दे दी, ठाठम ठाठ कर दिए। पर तमोगुण उपासक शिव उपासक का गुस्सा नहीं जाता, अहंकार खत्म नहीं होता, और ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता। अंत में रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई, अपनी ही माता का हरण किया, यानी सीता का जो जगत जननी थी, और फिर कुत्ते वाली मौत मरा। साधना शिव की खूब करी। ऐसे गीता कहती है तमोगुण का उपासक यानी शिव उपासक सीधा ही नरक में जाएगा। अब ये बातें आपने एकदम खटकेंगी अवश्य, पर ये गीता की जो ज्ञान है ये अपना फिर नॉर्मल करेगा। जब गीता में लिखा तो सत्य है, और है भी सत्य। यही भगवान कबीर साहब में बताना चाहते हैं कि साधना करो तो ढंग की करो। या मनुष्य को कोई बार बार थोड़ा मिलता, बच्चों के खिलौना बांध रखा आपने कि फिर देख लेंगे, फिर कई बार गधे बने या कुत्ते। तो साधना करनी है तो विधिवत करेंगे, और नहीं तो इस मनुष्य जन्म का आपको कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आन उपासना आप कर भी रहे हो, उनका उपासक गीता में आपको, क्योंकि गीता एक ऐसा अनमोल शास्त्र है, इसको जैसे समझ ले जीव, फिर कबीर साहब का ज्ञान कति आसान हो जाए। आन उपासना अन्य दूसरे देवी देवताओं की और या माता मुसाणी मंदिर, ये पूजा जो है भगवान गीता में लिखा, ये तो व्यभिचारिणी भक्ति है। बताओ, इससे मतलब हमारे को और क्या जोर देकर समझाओ परमात्मा कि एक भगवान की साधना छोड़कर जो दूसरे देवी देवता और दूसरी पूजाएं करता है वो तो व्यभिचारिणी भक्ति जैसी है। जैसे पत्नी एक पति पर आश्रित ना होकर दर दर धक्के खाती है, उसको उल्टा कहते हैं। अब मंदिर में परमात्मा हम मानते हैं, पर हमारी भूल है भाई, क्योंकि हम